फिर बाद में जाके बोलता कि अब नहीं हो पाएगा, समय कम है, फिर उसी को लेबल कर देता है, उसी पर फिर कराना पड़ता है हम लोगों को। कुछ घाट पर, कुछ जगह तो बहुत अच्छे से हटा देता है। तो उसको लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी कि वो समय से मिट्टी गाद जो भी है पक्की सीढ़ी पर से हट जाए। तो अभी हमको लगता है कि 10-15 दिन का हम सभी लोगों को रूटीन बना लेना होगा कि सुबह मॉर्निंग वॉक अपने अपने घाट वाले एरिया में ही करेंगे। जो नज़दीक के लोग हैं उनको बहुत दिक्कत नहीं है, जो बहुत दूर के लोग हैं तो अल्टरनेट डे कर सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से भ्रमण करिए। और जब अंतिम सप्ताह होता है तो उसमें तो प्रतिदिन आते हैं हम लोग। और फिर आप लोगों को देखना है संपर्क पथ, सभी घाटों का संपर्क पथ पैदल चल के देख लीजिएगा, क्योंकि छठ व्रती पैदल आते हैं वहाँ पर। या जहाँ आपकी पार्किंग है, पार्किंग स्थल भी देख लीजिए, वहाँ से पैदल पहुँचने का जो पथ है वो स्मूथ रहे, कोई उसमें अवरोध नहीं हो, नाला नाली नहीं हो, ठोकर नहीं हो, पेड़ वगैरह हो उसकी डाली बहुत नहीं लटकी हो, क्योंकि वो सिर पर लोग अपना रख करके सब सामान पूजन सामग्री आते हैं। और कई बार हम लोग देखे थे पूर्व वर्षों के अनुभव के आधार पर कि संपर्क पथ पर जो पेड़ हैं उस पर कई जगह मधुमक्खी के छत्ता थे। तो वो स्थानीय पूजा समिति के लोग या स्थानीय लोग आप निरीक्षण करेंगे तो बता देते हैं क्या क्या कठिनाई है। और वहाँ जो लोग रहे खड़े तो उनसे बुला के पूछना भी है कि क्या है, छठ की तैयारी चल रही है, कितने लोग आते हैं, क्या होता है, क्या समस्या है, किधर से आते हैं, किधर से जाते हैं। तो ये सब, तो रास्ते में कोई अवरोध नहीं हो, इसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा लाइट की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट जितना है आपका संपर्क पथ में या मुख्य पथ में या घाट पर भी, लाइट खराब है कि चालू हालत में उसको चेक कर लेना है और उसको ठीक करा देना है। नगर निगम के द्वारा ठीक किया जाएगा। तो आप लोग अपना इंस्पेक्शन नोट टाइप का एक बना लेंगे, उसमें जो जो इशूज दिख रहे हैं उसको मेंशन कर देंगे चेकलिस्ट में ही, और उसके बाद वो सब समेकित चली जाती है और फिर नगर निगम से उसको समय करा लिया जाता है। और नगर निगम के लोग भी आपके टीम में हैं साथ में, तो साथ में भ्रमण करके उसको कोऑर्डिनेट करके करा लेना है। जल संसाधन विभाग के भी कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता सब लोग हैं, उन लोगों के भी संपर्क में आप लोग रहिए। कौन से घाट खतरनाक हैं, कौन से ठीक हैं, इसको लगातार मॉनिटरिंग करते रहिए। और ये लगातार चेंज होते रहता है, तो इसलिए आपको नज़र रखना जरूरी है। बाकी आप लोग अवगत हैं कि पूर्व में एक बार दुर्घटना हो चुकी है अदालतगंज घाट पर, 2012 में हमको लगता है या 13 में दुर्घटना हुई थी। स्टैम्पेड पूरा हो गया था और उसमें 20-22 लोगों की मृत्यु हो गई थी, महिलाओं बच्चों की। तो इसलिए हम लोगों को बहुत हाई अलर्ट पर रह करके काम करना है। और जो पूजा समिति काम करते हैं कुछ, वो लाइटिंग की व्यवस्था कुछ जगह करता है, तो उसका वायर वगैरह ठीक रहे, खुला नहीं रहे, बच्चों को के पहुंच में नहीं रहे। तो ये सब उसका वायरिंग ज़रूर देख लीजिएगा, जहाँ भी कर रहे हैं लोग अस्थायी लाइटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी कंट्रोल रूम वो लोग बनाता है, तो घाट पर ऐसे जगह नहीं बनाए कि जहाँ फ्लो आपका बाधित हो। जब भीड़ आ रही है या जा रही है तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन का काम करें। कुछ घाटों पर पूर्व में हम लोगों ने देखा था कि जो नियंत्रण कक्ष बना था वही सबसे बड़ा अवरोध का काम कर रहा था। बाकी जब उस दिन घाट पर जो पार्किंग की व्यवस्था होगी वो कहाँ कहाँ रहेगी, आम लोगों की कहाँ गाड़ियों को रोक देना है, और उसका ट्रैफिक एसपी साहब आप लोगों के साथ भ्रमण करके बहुत माइन्यूटली उसको देखते हैं, प्लान करते हैं कि कहाँ पर ड्रॉप गेट लगा के गाड़ी रोक देना है, उस पॉइंट के आगे गाड़ी नहीं जाने देना है, कहाँ पर पार्किंग करना है, पार्किंग स्थल भी उस समय चिन्हित किया जाता है, वो आप सभी लोगों को देख लेना है। और उसके साथ साथ प्रशासन की गाड़ी जो है, आप लोगों की जो 4-6-10 गाड़ियाँ रहती हैं वो भी कहीं सुरक्षित जगह पर पार्क रहें, ऐसा नहीं कि रास्ते में ही पार्क हो जाए। ये बार बार सभी प्रोग्राम में हम लोग कह रहे हैं, लेकिन हर जगह ये देखने को हम लोगों को मिल रहा है। अभी आज ही हम लोग जब दीघा घाट पर आ रहे थे तो सब गाड़ियां वहीं कॉर्नर पर यू टर्न लेके मोड़ के वहीं 3-3 लाइन में खड़ा किए हुए हैं, 3 लेन में, और पीछे पूरा जाम लगा हुआ है। तो फैसिलिटेट करने के लिए, सुविधा देने के लिए हम लोग आ रहे हैं और हम लोग खुद ही अवरोध बन रहे हैं, परेशानी का सबब बन रहे हैं सबके लिए। तो इस पर भी नज़र रखिए, सिर्फ ड्राइवर के भरोसे नहीं छोड़िए, वो तो निकटतम जगह पर रखना चाहेगा आपके पास, लेकिन आप पहले से जगह चिन्हित कर लीजिए, आपको छोड़ करके वहाँ पर जा कर के गाड़ी लग जाए। अब आज ही जहाँ चढ़ना था वहाँ पर जहाँ ड्रॉप किया वहाँ से वो आगे बढ़ के लगाए, उसको आना है, गाय घाट ही आना है, तो वहीं एक के बाद सब पैरेलल लगाते जा रहा है और पीछे पूरा जाम लगा हुआ है।
तो कॉमन सेंस की बातें हैं, तो इस पर भी नज़र रखना है कि हम लोगों की वजह से किसी को असुविधा नहीं हो, चाहे हमारे कंट्रोल रूम की वजह से और चाहे हमारे व्हीकल या अन्य कारणों से। तो इसको भी सब लोग ध्यान में रखेंगे उस दिन के लिए। और प्रत्येक घाट पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम जरूर रहे, चाहे आपका अपना रहे कंट्रोल रूम में या पूजा समिति के लोग लगाते हैं उनका रहे। लाइटिंग की व्यवस्था और पब्लिक एड्रेस सिस्टम निश्चित रूप से रहे। और चेंजिंग रूम वगैरह बनता है तो उसका भी स्थल देख लेना है, उसकी वजह से भी व्यवधान नहीं हो, अप्रोच रोड में नहीं बनाए लोग। शौचालय की व्यवस्था होती है कई जगह अस्थायी चापा घाट, गाय घाट के पास तक, उन सभी पर परमानेंट बना हुआ है शौचालय, चेंजिंग रूम, तो वो सब ठीक ठाक हो जाए। बीच में ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको आप सभी लोग, नगर निगम की टीम भी रहती है, देख करके समय से उसकी मरम्मती हो जाए, सब जगह रनिंग वाटर रहे और चेंजिंग रूम फंक्शनल रहे, उसका लोग उपयोग करते हैं। घाट पर जहाँ लोग जाएंगे उतरने का, चढ़ने का, वो सब भी देख लेना है। कोई खतरनाक अगर आपको लगता है तो उतना दूर हम लोग लाल कपड़े से जाता है, ये सामान्य जानकारी के हम लोग बता रहे हैं। और संभावित कार्यक्रम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रथम निरीक्षण का 25 या 26 शुक्रवार या शनिवार को हो सकता है, तो उसके पहले आप लोग अपने अपने घाटों पर सब देख करके, और कुछ कुछ काम दिखना चाहिए। कुछ नहीं हो पा रहा है तो गाड़ियां खड़ी रहें, लेबर लगे रहें, जेसीबी वगैरह कुछ खड़ी रहे, और कपड़ा जरूर बंधा रहे आपका, जो खतरनाक टाइप का है, जहाँ कटाव हो रहा है वहाँ लाल कपड़ा बंधा रहेगा और बाकी जगह पर येलो बंधा रहेगा। तो नदी से ही देख के समझ में आ जाता है कौन सा घाट खतरनाक है और कौन सा ठीक है, और कुछ कुछ काम होते हुए दिखता है। तो आप लोग भी उस दिन अपने अपने घाट पर रहेंगे, महत्वपूर्ण घाट पर, आपके सेक्टर में जो महत्वपूर्ण घाट है वहाँ पर आप रहेंगे, जहाँ काम वाम चलता रहे। बाकी जगह आपके साथ जो लोग हैं वो लोग रह सकते हैं। तो 25 या 26 जब भी होगा हम लोग कंफर्म कर देंगे, तो उसके लिए तैयारी अभी से कर लीजिए आप लोग। 18 तारीख को एक मीटिंग हम लोग रखे हैं, उसमें हम लोग अपेक्षा करेंगे कि आप लोग स्थल निरीक्षण करके चेकलिस्ट भर लीजिए और पूजा समितियों से, छठ पूजा समितियों से भी विमर्श कर लीजिए, और उस दिन की बैठक में पूजा समिति के प्रतिनिधि को भी बुला लीजिए अपने क्षेत्र से। प्रत्येक क्षेत्र से 1-2 लोग आ जाएंगे तो ठीक रहेगा, वो भी अपना जो बात कहना चाहेंगे तो उस दिन कह लेंगे। और बाकी तैयारी हम लोग पूरे मुस्तैदी से कराएंगे और सफलतापूर्वक इसको संपन्न कराने का प्रयास करेंगे। पूर्व वर्षों में बहुत ही अच्छे ढंग से होता रहा है, इस बार भी हम लोग पूरी मेहनत करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छे ढंग से सफलतापूर्वक संपन्न हो। अब हम नगर आयुक्त साहब से अनुरोध करेंगे कि कुछ बेसिक बातें आप लोगों को ब्रीफ कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो विजिट हुआ है, शुरुआत हम लोग जो आखिरी घाट है पटना नगर निगम का, पाटी पुल, और फिर उसके उधर दानापुर का कुछ क्षेत्र पड़ता है, बट वहाँ भी कुछ सर्टेन अरेंजमेंट नगर निगम के द्वारा किया जाता है। तो पहली चीज़ है कि साफ़ सफाई, टॉप क्लास का साफ़ सफाई सारे जगहों पर, सारे घाटों पर हम लोग को सुनिश्चित करना है। दूसरा है कि पहुँच पथ आप अगर घाट पर पहुँच ही नहीं पाएंगे तो कार्य वहाँ पर शुरू नहीं हो पाएगा। तो विशेष करके जो पाटलिपुत्रा अंचल में जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, कार्यपालक अभियंता हैं, पूरे प्रशासन की टीम है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग कोशिश करें कि जितना जल्दी से जल्दी हो हम लोग घाट तक पहुंच पाएँ, पहुंच पथ को बना लें। वर्ष 2022 में क्या हुआ था कि लास्ट दिन तक वो पहुंच पथ पर बहुत दिक्कत आई थी, चुनौती भी बहुत ज़्यादा था, बहुत पहले छठ हो गया था और पानी बहुत